26वीं आईनी तरमीम नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी हुकूमत और अपोजिशन पर मुश्तमिल 12 रुकनी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से करेगी। जजेस की मुद्दत मुलाजमत और रिटायरमेंट की उम्र 65 बरस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनेंगे। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंच का सरबराह सीनियर तरीन जज, तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। वजीर आजम की सदर को भेजी गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या रुकन रिटायरमेंट के बाद नए तकर्रुर तक काम जारी रखेगा। कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस? जस्टिस फाइज ईसा कल रात तक 3 नाम देने के पाबंद। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तकर्रुरी 3 दिन कबल होगी। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए नाम भेजने के लिए 27 घंटे बाकी। नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए। 8 कौमी और 4 सेनेट से नाम लिए जाएंगे। कमेटी में कौमी असम्बली से नून लीग के 3, पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 और एमक्यूएम का 1 रुकन होगा। आज रात तक पार्लिमानी लीडर्स की जानिब से तमाम नाम आने की तवक्को। पीपल्स पार्टी ने चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नायक और नवीद कमर के नाम भिजवा दिए हैं। ये JUI ने सेनेटर कामरान मुर्तजा का नाम दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा और PTI ने पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर का नाम दिया। ये खाली एक तरमीम नहीं, बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई है। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों के मशकूर। PTI से शिकवा, कहते हैं ये सिर्फ एक आईनी तरमीम नहीं बल्कि इत्तेफाक राय का कामयाब बाब है। इससे इंसाफ का हुसूल आसान, आम आदमी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। काश तहरीक इंसाफ भी साथ देती तो अच्छा होता। तनकीद के बदले तनकीद पर मबनी नहीं होगी, बल्कि तारीफ के बदले तारीफ पर मबनी होगी। ये एक आईनी तरमीम होगी और आईनी तरमीम का मौजू शख्सियात हैं। यहाँ पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। मैं तनकीद बराए तनकीद का कायल नहीं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आइन का मुतबादिल नहीं, इख्तिलाफी मुआहिदा है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना था कि आइनी तरमीम को शख्सियात पर मबनी ना किया जाए। तमाम कोशिशों में तहरीक इंसाफ के साथ शामिल रहा। आज जो कुछ बानी PTI के साथ हो रहा है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। में सबसे ज्यादा मेहनत मेरा नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब का है। कंटेंट तो जनाब स्पीकर जितना क्लोज टू कंसेंसस हो सकता था वो है। सियासत में वालिद के बाद किसी को मानता हूं तो वो मौलाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि अपोजिशन ने तरामीम में कुछ तब्दीलियां कराई। उनका हक है कि वो कोई भी राय रखें, मगर मेरी नजर में काला सांप वो है जो पार्लियामान के गिर्द घूमता रहा और ये वो है जिसने बार बार मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा। आज पहली मर्तबा बोला है और आज आपने पाकिस्तान की आजाद अदलिया की ये शेर पढ़ के आपने तौहीन की है। हम इसकी मजम्मत करते हैं मियां साहब। हमें इस तरमीम से इत्तेफाक नहीं। शेर पढ़कर अदलिया की तौहीन की गई। ये आईनी नहीं बल्कि जस्टिस कय्यूम की अदालत बनाना चाहते हैं। काजी फाइज की तारीख लिखेंगे तो जस्टिस मुनीर को भूल जाएंगे। अदलिया को तकसीम किया जा रहा है। ये मुल्क के लिए स्याह दिन है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐवान से खिताब। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि नई कानून साजी ना इंसाफी और गलत। मौलाना फजल रहमान ने दुरुस्त कहा था, एक काला थैला था और एक काला सांप। ये असम्बली तरमीम का मैंडेट ही नहीं रखती। ये लोग जो हुकूमती बेंचेस में बैठे हैं, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जन्म दिया, जिन्होंने इसको फरोग दिया, अपने नापाक अज़ाइम के लिए तारीख इनको कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी।
नून लीग का इलेक्शन कमीशन से अपने मेंबर कौमी असम्बली आदिल बाज़ई को नाअहल करके नशस्त खाली कराने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने आईनी तरमीम में वोट न देने पर इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया। नून लीगी सदर नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवा दिया था। आदिल बाज़ई ऐवान से गैर हाजिर थे और वोट भी नहीं दिया था। हम जानते हैं सीनियर मोस्ट को लाने में कितनी कबाहतें हैं। इब्तिदाई ड्राफ्ट आया तो किसी को पता नहीं था कि कहां से आया। इन सब पेचीदगियों को दूर करने में मौलाना ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। मुमताज़ कानूनदान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ एहसन ने GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में बात करते हुए कहा कि अस खुद नोटिस लेने वाले काम सुप्रीम कोर्ट ना करे। माजी में साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से अस्पतालों में छापे मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज और PTI वकील में तलखी। हामिद खान ने कहा, मैं मौजूदा बेंच के सामने दलाइल देना नहीं चाहता। केस के लिए नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस बोले, चले फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मजा आता है। बुकला का 25 अक्टूबर को यौम निजात के तौर पर मनाने और 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने का ऐलान। हामिद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईनी तरमीम के लिए वोटिंग हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हुई। हमारे मेंबरान को धमकाया गया। हम इस अदालत को चैलेंज करेंगे। अख्तर मिंगल की हिदायत के बावजूद उनकी पार्टी के सेनेटर्स ने तरमीम के हक में वोट दिए जो गिने नहीं जाने चाहिए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल कहाँ हैं? जस्टिस मंसूर का सवाल, वो गुज़िश्ता रात मसरूफ रहे इसलिए नहीं आए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी। क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, चले जी अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक केस पर समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। गैर आईनी तरामीम है और रात की तारीख में जो काम होते हैं उसको हम लोग कहते हैं डाका। ये डाका मारा गया है, ये स्याह दिन डिक्लेयर हो गया है और वो अदालतें जिनको हम कहते हैं आज़ाद अदलिया, कल से वो आज़ाद नहीं रही जब से तरमीम हुई है। कल से आज़ाद अदलिया नहीं रहेगी। हम अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ेंगे और जीतेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐवान में एजेंडे के साथ गैर आईनी तरमीम पर बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात कराने के लिए दायर दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। PTI रहनुमा आजम सवाती ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन कराने के लिए दरख्वास्त दायर की है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पुलिस एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर। असम्बली में पहले से पेश करदा मुजव्वजा बिल वापस लेकर नया तरमीमी बिल पेश किया गया। नए तरमीमी बिल के तहत अमन व अमान से मुतालिक वज़ीर आला के इक़दामात पर अमल दरामद लाज़मी होगा। कल पाकिस्तान बदल गया है। हम एक बहुत तारीख दौर में चले गए हैं। ये वो दौर है जो शायद अंग्रेज के जमाने में भी नहीं था। यहाँ से आगे कुछ नहीं है सवाए जद्दोजहद के। अदालतों में अगर आवाज बुलंद नहीं करने दी जाएगी तो सड़कों पर हम बुलंद करेंगे, मैदानों में हम बुलंद करेंगे, घाटियों में, पहाड़ों पे हम बुलंद करेंगे। आइन का मामला सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं है। आम आदमी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बतौर कानूनदान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस का पता है किस केस का क्या फैसला करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि कल रात के अंधेरे में 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी तरीके से मंजूर किया गया। ये तरमीम गैर अखलाकी और इदारों के दरमियान मजीद महाजराई का सबब बनेगी। PTI के लापता MNA ज़ैन कुरैशी और ज़रक़ा का वीडियो बयान मंजर-ए-आम पर। ज़ैन कुरैशी ने कहा कि वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। सेनेटर्स
ज़रक़ा तैमूर का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा वापस आ गया, मुझसे मंसूब बातें मन घड़त हैं। बानी पीटीआई के साथ हूँ। पीटीआई का आईनी तरमीम की मंजूरी के दौरान पार्टी से राबता ना करने वाले अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। वो तमाम अरकान जिन्होंने हुकूमत को वोट भी नहीं दिया लेकिन गायब हुए, इंक्वायरी की जद में आएंगे। इंक्वायरी ज़ैन कुरैशी, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, सेनेटर ज़रक़ा तैमूर, सेनेटर फैसल सलीम और दीगर के खिलाफ होगी। सिक्योरिटी खदशात फिर आड़े आ गए। कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी बरकरार। पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद ताहुक्म सानी तक तोसी कर दी। सूबाई इंतजामिया ने 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अडियाला जेल में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की थी। बानी पीटीआई के ज़ाती मौले से मुआयने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि बानी पीटीआई के ज़ाती मौलजीन को रसाई नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म और उनकी उम्र 72 बरस है। पंजाब दी रानी प्रोग्राम का आगाज़। इज्तिमाई शादी की तकरीब के लिए पंजाब दी रानी प्रोग्राम के तहत दरख्वास्तों की वसूली शुरू कर दी गई। पंजाब दी रानी प्रोग्राम में शमूलियत के लिए दरख्वास्तें ऑनलाइन पंजाब हुकूमत की वेबसाइट पर जमा कराई जा सकती हैं। पाक बहरिया का इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन। भारतीय साख्ता नशा और गोलियां की बड़ी खेप जब्त। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2000 किलोग्राम चर्स, 370 किलो आइस और 50 किलो हेरोइन जब्त की गई। आलमी मंडी में बरामदशुदा मुनशियात की मालियत $14.5 करोड़ अमरीकी डॉलर है। शुमाली गजा में इजरायली फौज के मजालिम जारी। बैत लाहिया में बमबारी से शहादतें 100 से तजावुज कर गईं। शोहदा में बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की शामिल है। दर्जनों अफराद अब भी लापता। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक लापता और मलबे तले दबे अफराद के जिंदा बचने के इम्कानात मादूम हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 42,603 से तजावुज कर गई। जबालिया में इजरायली फौज का मुहासरा 16वें रोज में दाखिल। अल-कस्साम ब्रिगेड ने जबालिया में इजरायली मरकावा टैंक को तबाह कर दिया। हमले में इजरायली फौजी ऑपरेशन का कमांडर कर्नल एहसन डक्सा और 4 फौजी हलाक। इजरायली फौज के लबनान में हिजबुल्लाह के सूद से पाक कर्ज फराहम करने वाले इदारे पर हमले। इदारे का कहना है कि इजरायली हमलों से उसके ज़खायर और असासों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेहोनी फौज ने सरहदी गांव ख़याम और दूसरे इलाकों पर भी बम बरसाए। लबनानी फौज की गाड़ी को भी निशाना बना दिया। 3 फौजी शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। इजरायली इलाके मारवन और करियात शमूना पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। इजराइल का एक और जदीद तरीन ड्रोन हर्मस 450 मारा गया। अमेरिका ने इजराइल में जदीद तरीन एंटी मिसाइल सिस्टम थार्ड नस्ब कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि हमारे पास थार्ड एंटी मिसाइल सिस्टम जल्द ऑपरेशनल करने की सलाहियत मौजूद है। हम अपने मंसूबे के मुताबिक चल रहे हैं। याहिया सिनवार की क़यादत में शुरू की गई इजराइल मुखालिफ जद्दोजहद बिल आखिर इजरायली हुकूमत की तबाही का सबब बनेगी। हमास के सियासी रहनुमा खालिद मशल ने तुर्किया में हमास के शहीद सरबराह याहिया सिनवार की याद में ताज़ियती तकरीब के दौरान कहा, याहिया सिनवार ने इजराइल के खिलाफ एक तूफान बर्पा किया जिससे वो लरस गया। फ़लस्तीनी मज़ाहमत इजरायली मज़ालिम का मुकाबला करती रहेगी। आप हमारे बादशाह हैं और ना ही हमारी खुद मुख्तारी के मालिक हैं। हमारी सरजमीन वापस करें। ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट में इस्तकबालिया तकरीब के दौरान सेनेटर लिडिया थोर्प ने शाह चार्ल्स को खरी खरी सुना दी। सेनेटर लिडिया ने चीख चीख कर कहा कि आपने हमारे लोगों की नस्ल कुशी की है। तुमने हमसे हमारी हड्डियां, खोपड़ियां और हमारे बच्चे चुराए हैं। ये सब हमें लौटा दो। तुमने हमारी जमीन तबाह कर दी है। भारत आलमी सतह पर उजरती कातिलों के जत्थे में शामिल। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता बरतानवी अखबार दी गार्जियन के तहलका खेज आर्टिकल में भारत की दहशतगर्दी और दूसरे ममालिक में कत्ल की वारदातों में मुलव्वस होने को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से कनाडा और अमरीका के रिहायशी भी महफूज नहीं। वाज़ेह सबूतों के बावजूद भारत ने न सिर्फ इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया बल्कि कनाडा पर सिख इंतहा पसंदों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगा दिया।
मकबूजा कश्मीर के जिला गांदरबल में मुसल्लह अफराद के हमले में डॉक्टर और 6 मजदूर हलाक और 5 जख्मी। मुसल्लह अफराद ने श्रीनगर हाईवे पर भारतीय तामीराती कंपनी के कैंप पर हमला किया। हमले में 3 अफराद मौके पर जबकि 4 अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। नौ मुंतखब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इसे गैर मुकामी मजदूरों पर मुज़दिलाना हमला करार दिया और कहा कि मैं निहत्ते बेगुनाह लोगों पर होने वाले इस हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। पारा चनार में मरकजी सड़क की बंदिश, परेशान हाल अवाम का एहतजाजी धरना। जिले में 5 मुकामात पर धरने जारी। मुजाहिरीन के मुताबिक पारा चनार मरकजी शाहराह 10 दिन से बंद है। ACC मेंस T20 इमर्जिंग एशिया कप, पाकिस्तान शाहीन्स की ओमान को 74 रन से शिकस्त। ओमान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में ग्रुप बी के मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बनाए। और रियाद सीजन 2024 में 20 लाख अफराद की शिरकत से नया रिकॉर्ड कायम। सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बॉलीवुड वर्ल्ड किंगडम अरीना, बॉलीवुड सिटी, दी वेन्यू और अल सवेदी पार्क में सरगर्मियां जारी हैं।